ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित। पानी के बीच में स्कूल बस फंसी, विधायक ने किया रेस्क्यू। गोगुंदा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। उदयपुर में अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, डीजे की धुनों पर झूमे श्रद्धालु, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। उदयपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। एकलिंगपुरा अंडरब्रिज में पानी भर जाने से इंदिरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बस फंस गई, जिसमें 30 छात्र सवार थे। उदयपुर ग्रामीण विधायक और स्थानीय लोगों ने मिलकर बस को धक्का देकर बाहर निकाला। वहीं आकाशवाणी कॉलोनी में एक युवक चट्टान पर फंस गया है। कई मार्ग पानी में डूब गए हैं और उदयसागर, फतेहसागर व मानसी वाकल के गेट खोलकर पानी निकासी की जा रही है। प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर सतर्क रहने की अपील की है। उदयपुर में शनिवार सुबह से जारी भारी बारिश ने शहर और आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा दिया। एकलिंगपुरा अंडरब्रिज में पानी भर जाने से इंदिरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की बस फंस गई, जिसमें करीब 30 छात्र सवार थे। तेज पानी के बहाव के बीच फंसी बस में छात्रों की जान आफत में आ गई। मौके पर पहुंचे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और स्थानीय लोगों ने मिलकर बस को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला और बच्चों को सुरक्षित बाहर लाए। ब्रिज है और पिछले 2 घंटे से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब यहाँ खड़े हैं और आगे भी आपने वहाँ जाके जितने भी जाम में फंसे हुए थे लोगों को आपने खुद ने प्रयास करके बचाया है। और अभी पिछले 2 घंटे से पिछले 2 घंटे से ये ब्रिज देखिए आप, पानी बताइए आप, ये पूरा भरा हुआ था, इसका लेवल आधा हो चुका था। उधर आकाशवाणी कॉलोनी में तेज बहाव के बीच एक युवक चट्टान पर फंस गया। आसपास के लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई और प्रशासन को सूचित किया। जानकारी के मुताबिक युवक शराब के नशे में था और मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा था। आज बारिश के मौसम में आइड नदी उफान पर है। एक लापरवाह युवक जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आइड नदी की जो आकाशवाणी ठोकर से आकाशवाणी कॉलोनी के बीच में जो आइड नदी है, वहाँ पे एक युवक फंस चुका है। इतनी उफान पे है। मैं प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आकर इस युवक को बचाने की कोशिश करें। वहीं देवारी अंडरपास और कई अन्य मार्ग पानी से डूब गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते उदयसागर, फतेहसागर और मानसी वाकल बांध के गेट बढ़ाकर पानी की निकासी तेज की जा रही है। उदयसागर के गेट 3 फीट से बढ़ाकर 5 फीट कर दिए गए हैं, जबकि स्वरूप सागर और फतेहसागर के गेट भी खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने ओगड़ा झाड़ोल मार्ग समेत कई रास्तों को बंद कर दिया है और स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहे। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है और लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो पाए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। गोगुंदा में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ओगड़ा, सेनवाड़ा, रावलिया और जाड़ोल मार्ग पर पानी भर जाने से 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। तालाब और नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। रानीराव तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिससे आसपास के गांवों में खुशी की लहर है। वहीं भारी बारिश से खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से घरों में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। गोगुंदा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया है। बारिश की वजह से ओगड़ा, सेनवाड़ा, रावलिया और जाड़ोल मार्ग पर पानी भर गया है, जिससे 100 से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं और तालाबों व बांधों में पानी लबालब भर गया है। कई जगह आवागमन ठप हो गया है और लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किलें आ रही है। रानीराव तालाब देर रात ओवरफ्लो हो गया। तालाब में पानी की बढ़ती आवक के चलते आसपास के गांवों में खुशी का माहौल है।
ग्रामीण सुबह से ही तालाब का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ बारिश का कहर किसानों पर भी भारी पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई है, जिससे आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोगुंदा एसडीएम शुभम भेसारे ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में रहे और नदी नालों पर बने पुलों को पार करने का प्रयास न करें। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए सतर्कता बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। कई मकानों की दीवारें भी जर्जर हालत में पहुंच गई है। लोगों से सावधानी बरतते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। करते हुए आज शाम रात से हो रही है भारी बारिश, तो रानेगा तालाब छलक गया है और गोगुंदा वासियों को खुशी की लहर दिखी और लोग भी आ रहे देखने के लिए तालाब को ओवरफ्लो हो गया जो। ठीक है। राजसमंद जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। गोमती नदी उफान पर है और राजसमंद झील का जलस्तर 23 फीट से अधिक हो चुका है। गोमती नदी और खारी फीडर से लगातार पानी की आवक जारी है, जिससे प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से नदी नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। साथ ही पुलिया पार करने से भी मना किया गया है। राजसमंद जिले में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गोमती नदी अपने उफान पर है और आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं राजसमंद झील का जलस्तर 23 फीट के पार पहुंच गया है। गोमती नदी और खारी फीडर से लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 029522222585 और 029592220569 जारी किए हैं। लोगों को विशेष रूप से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही पुलिया या बहते पानी वाले स्थानों को पार करने से भी मना किया गया है, क्योंकि तेज बहाव किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और असहाय लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने बिजली के खंभों, खुले तारों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की चेतावनी भी दी है। बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और जरूरत पड़ने पर प्रशासन से संपर्क करें। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में शनिवार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में लगातार हो रही बारिश से बने हालातों, वर्षा जनित हादसों, परिसंपत्तियों को हुए नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी ली गई। जिलों में पानी की आवक और निकासी की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बारिश से हुए नुकसान, जर्जर भवनों को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था और अन्य जरूरी उपायों की जानकारी दी। बैठक में कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में शनिवार को जिले में बारिश से उत्पन्न हालातों का जायजा लेने के लिए खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव और प्रभारी सचिव टी रविकांत कलेक्ट्रेट मिनी सभागार पहुंचे। उन्होंने जिले में बारिश से हुए नुकसान, राहत कार्यों और प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर और एसडीएम गिरवा अवुला साई कृष्ण शामिल रहे। बैठक में सबसे पहले जिले में हुई बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों का विस्तृत आकलन किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जानकारी दी कि जाडोल, खेरवाड़ा और फलासिया क्षेत्र में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों और परिसंपत्तियों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा जर्जर स्कूल और अस्पताल भवन को बंद कर दिया गया है और उनके उपयोग के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है। टी रविकांत ने जिलों में पानी की आवक और निकासी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। प्रशासन ने बताया कि जल स्तर नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। प्रभारी सचिव ने सभी अधिकारियों से समन्वय बनाए रखते हुए राहत कार्य तेज करने और आम जनता को सुरक्षित रखने की अपील की।
बैठक में सभी विभागों को आपदा प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने, प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक मदद पहुंचाने और निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। उदयपुर में अनंत चतुर्दशी पर्व शनिवार को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में युवाओं की टोली डीजे की धुनों पर थिरकती हुई विसर्जन स्थल तक पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने भक्तिभाव के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। पूरे शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। प्रशासन ने विसर्जन स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पूजा अर्चना और विसर्जन कर पाए। हर तरफ जय गणेश के उद्घोष के साथ वातावरण गूंज उठा। उदयपुर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शनिवार को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शहर के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं ने समूह बनाकर गणपति बप्पा को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंतिम विदाई दी। युवाओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। डीजे की आवाज पर युवाओं ने नृत्य करते हुए शोभा यात्रा का हिस्सा बनकर उत्सव को रंगीन बना दिया। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिवार के साथ विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुई और पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। श्रद्धालुओं ने फूल, नारियल और अन्य धार्मिक सामग्री के साथ विधि पूर्वक विसर्जन स्थल तक यात्रा की। प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा, चिकित्सा और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा और यातायात नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। गणेश विसर्जन के दौरान जय गणेश, जय जय गणपति जैसे उद्घोष से पूरे शहर में उत्सव का माहौल बन गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित। पानी के बीच में स्कूल बस फंसी, विधायक ने किया रेस्क्यू। गोगुंदा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। उदयपुर में अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। डीजे की धुनों पर झूमे श्रद्धालु, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।